अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अमार अहमद है और मैं पिछले काफ़ी सालों से अमेज़ोन पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ जैसा कि आप लोग भी हैं फ्यूचर के मिलियनर्स। चले, पिछली मैंने 2-4 वीडियोस अपलोड की हैं। तो मैं कर ये रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको मैं तरतीब से बता रहा हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, सारा कुछ आपको मैं बता रहा हूँ मिसालों से और अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ ताकि वह एक एक चीज़ आपके पास ना रह जाए कि आप लोग कहीं यार सर ये मिस हो गया, सर ये मिस हो गया भाई यार, ये रह गया है। मेरी कोशिश ये है, जो मेरे पर रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, मेरी कोशिश ये है कि आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से मैं बताऊँ कि एक एक चीज़ बाकी ना रह जाए कि आप लोग कहें यार ये मिस हो गया। और अगर मिस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मेरी टीम जो बैकएंड में बैठी हुई है वो आपको अच्छी तरीके से रिप्लाई भी देगी और अगर ना हो सके ना तो Q&A आएगा हर महीने या 2-4 महीने के बाद जाके ना हम लोग इसको करेंगे कि होगा क्या इसके अंदर। आपके जितने भी सवालात होंगे हम इसको लेंगे, लेने के बाद वीडियो की फॉर्म के अंदर बना के आपको लोगों को उसके जवाब दे देंगे। इंगेज रहना आप लोगों ने, जाना नहीं है। अगर जाएंगे ना तो अपने साथ जुल्म करेंगे आप लोग। मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज बातें होगी दूसरी भी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेजोन फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव। व्हाट इज PL? व्हाट इज PL? प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या है? VA के बारे में तो आप समझ गए हैं कि ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है। इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ। तो हम इसमें अमेज़ोन के बिजनेस मॉडल के अंदर हम बात करेंगे कि अमेज़ोन के अंदर कौन कौन से मॉडल होते हैं, ठीक है, और किस किस के अंदर हम काम कर सकते हैं। अमेज़ोन पे काम करने के मेनली दो मॉडल्स होते हैं। ठीक है, कितने? दो। दो कौन कौन से मॉडल, अब आपको मैं ये बताता हूँ। क्योंकि हम तो बिजनेस करने जा रहे हैं, सर्विस भी एक बिजनेस है और प्रोडक्ट बेचना भी एक बिजनेस है। सर्विस कौन? जो इन्वेस्टर है। सर्विस कौन देगा? जो आप, मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जो हम सर्विस इसकी देंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसको उसका काम करेंगे और उसके हिसाब से हम पैसे डॉलर्स में जनरेट कर लेंगे। अच्छा, बैक टू द पॉइंट कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं। सर्विस में एक बिजनेस है और दूसरा प्रोडक्ट बेचना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अमेज़ोन पर काम करने के मेनली दो मॉडल्स मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, PL। प्राइवेट लेबल आपको मैं आगे जाके बताता हूँ। और एक को कहते हैं होलसेल। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल ये होता है कि आपका ब्रांड होता है, आपके नाम से बना होता है और वो किसी भी बड़ी कंपनी का होता है। तो आप क्या करते हैं, अपना नाम XYZ, जो भी आपका नाम आप रखते हैं अपने शौक से। ठीक है। मोबाइल आपने बनवा लिया, मिसाल ले लेते हैं, आपने मोबाइल बनवाया, आप बेचने लग गए हैं। तो ये आपका क्या है? प्राइवेट लेबल। मतलब आईफोन, सैमसंग, वीवो, टेक्नो जितने भी हैं वो तो ब्रांड है। आप अपने XYZ के नाम से, अपने ब्रांड के नाम से आप रखते हैं जी मेरा ये नाम है, मैं अपने बना के मैं अपना मोबाइल बेचूंगा, मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा, मैं क्यों किसी के ब्रांड बेचूं। तो ये आपको मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ और आपको मैं मिसालों से समझाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि यार ये बात हो क्या रही है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे UK में, US में, और जो से मैंने ममालिक पहले वीडियोस के अंदर बोले हैं उनके अंदर भी करवा सकते हैं, जहाँ पे आपका करने का दिल है, जहाँ पे आपने करना चाहे, जहाँ पे आप एज अ बिजनेस खोलना चाहें ना, जिस मुल्क के अंदर अमेजोन का आप खोल लें, वहाँ का आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें। जिस ममालिक के अंदर भी आपका दिल करता है आप करें, आपका जहाँ दिल करता है वहाँ रजिस्टर जो सा होता है ना, आसानी से काम करके, चाहे वो आप डॉलर्स के अंदर जनरेट करें, पाउंड में जनरेट करें और यूरो के अंदर जनरेट करें, आप पैसे कमाएं। अच्छा, सारी बातें सुनकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। अगले लेक्चर्स में जाके मैं आपको ट्रेडमार्क की पूरी बात होगी,
और इस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो के अंदर आपको मैं बाकायदा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये क्या है, किस वेबसाइट से होता है और किस तरह होता है। आसानी से समझना है आप लोगों ने, भागना नहीं है। अब आए हैं ना, कुछ सीख के जाएं। और ज़िंदगी के अंदर अगर आप सिंसियर हैं ना, अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस हैं, तो आप कुछ कर जाइए, सीखें। आगे हम चलते हैं। इस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मैं। आपके पास ट्रेडमार्क क्या होता है और ये किस तरह रजिस्टर्ड होता है। अब आगे हम चलते हैं, व्हाट इज़ होलसेल बिजनेस। अच्छा, आपने करवा लिया ट्रेडमार्क, तो इसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अमेज़ोन पे क्या होता है कि आपको जो पीएल है ना, वो आपका पहला मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल जो सा है वो होलसेल है। आपको मैं बड़े ही सादे अल्फाज में समझा देता हूँ। इस तरह समझे कि आपका किसी का ब्रांड है पहले से, और आप उसकी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो उसे अमेज़ोन पर बेचते हैं। तो वो अमेज़ोन क्या है कि फॉर एग्जांपल अमेज़ोन में बड़ी कंपनी है, जिस तरह आईफोन है, सैमसंग है, और एक्सेट्रा एंड सो ऑन, जितने भी हैं। तो करते क्या हैं हम, वो पहले बिक रहा होता है, यानी कि आपको मैंने नाम ले दिए। तो आगे करते हैं कि आप, मैं मोबाइल बनवा कर ना, तो इतने पैसे लगेंगे। आप कहेंगे यार मेरे इतने पैसे लगेंगे, मेरी मार्केटिंग पे वक्रे पैसे लगेंगे, और इतना सिंपल से मैं क्या करूँगा। टेंशन होती है ना, हम पाकिस्तानियों को टेंशन बड़ी है। टेंशन नहीं लेनी कि आप लोग कहते हैं हम अपना प्राइवेट अगर लेबल स्टार्ट करते हैं, हमें इतने पैसे लगेंगे, इसके ऊपर मार्केटिंग में बड़ा पैसा लग जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो होगा क्या कि आप होलसेल स्टार्ट कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो होता क्या कि वो जो आईफोन, ये कोई भी ब्रांड्स होते हैं ना, ये पहले बिक रहे होते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म बेच रहा होता है ना, तो वो ब्रांड से आपने क्या किया, आपने 10 आईफोन पकड़े, ठीक है। आपको उसका मिल जाता है परमिशन लेटर। एप्पल आपको इशू कर देता है, या कोई भी कंपनी हो, को की हो, जिस तरह की भी हो, तो वो आपको इशू कर देते हैं। तो वो जब होता क्या, जब आपके प्रोडक्ट आ जाती है ना, तो आपको रीसेल आप उसको कर देते हैं। तो होता क्या, अब एप्पल है, उसको किसी की मार्केटिंग की ज़रूरत है, उसकी पहले मार्केटिंग हुई है, लोग सब उससे अवेयर हैं कि एप्पल है कि आईफोन है क्या। तो होता क्या है, आप बाकायदा आप कहते हैं यार मार्केटिंग पे पैसा लगेगा, मेरी प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप करते क्या है, आप रिस्क ही नहीं लेते, आप एप्पल के पास जाते हैं, उसको कहते हैं यार मुझे 10 पीस दो, और मैंने ना आपकी प्रोडक्ट बेचनी है, तो मुझे ना इजाज़तनामा दो, जिसको आपने परमिशन लेटर मैंने बोला है, मुझे इजाज़तनामा दें। तो वो जब आपको दे देता है, तो आप उसकी 10 प्रोडक्ट दे देते हैं। तो वो आपकी ऑलरेडी ज़्यादा बिकनी है, वो किसने किसने नहीं ख़रीदनी है। वो तो सब लोगों को पता है एप्पल क्या है क्या नहीं, जब जिसके पास पैसे होंगे तो आपसे ख़रीद लेगा वो। आगे बात करते हैं, तो हम इसे बेच सकते हैं। तो जब उसने आपको परमिशन लेटर दे दिया ना, तो आपके पास लेटर आ गया, तो फिर आपने अमेज़ोन पे जाकर उस कंपनी के फ़ोन बेचना शुरू कर देने हैं। तो इस ब्रांड में आपको 10 to 15% प्रॉफिट मिलेगा, वो आपको देगा। यानी कि आईफोन अगर आपने $1000 का ख़रीदा है, मैं गलत बोल गया हूँ, यानी कि आपको, आपने $1000 का जो आप बेचेंगे ना आईफोन, जब आप एप्पल वालों से जब आप 10 प्रोडक्ट, ये जो 10 आईफोन ख़रीदेंगे ना, तो आपको $900 के दे देंगे पर पीस के। तो होगा क्या, जब वो बेचेंगे ना, तो आपके 10, आपके $1000 वहाँ से सीधे हो जाएंगे। मतलब आपको 900 का बेचेगा एप्पल, 10 प्रो जो आप एप्पल वालों से जो 10 पीस लेंगे आईफोन के, तो आपको 1000 की जगह आपको $900 के देगा। तो आप उसको जब रीसेल करेंगे, तो आप उसकी 1000 की प्राइस रख देंगे, तो आपके 10 पीस के ऊपर आपको 1000 बच जाएगा आपको। ये चीज़ है होलसेल, ठीक है ना। तो आपको 900 जब वो आपको देगा, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है आपको मार्केटिंग करने की, क्योंकि आप कहते हैं हमें पक्की पकाई मिल जाए ना, हम खुद ब्रांड के ऊपर काम ना करें। ये आपको मैं बड़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें आपको मैं लेके समझाऊंगा, जो इस मुल्क के अंदर जो चल रही हैं, लोग इससे इसके अंदर फंसे हुए हैं। आपको मैं बताऊंगा कि ये है क्या क्या मामला। तो होता क्या है, तो उसने जो $1000 का दे दिया, तो आपने उससे पर पीस पे आपने $100 कमा लिया। इसे कहते हैं होलसेल मॉडल, डेट्स इट। और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी ये डेफिनेशन है। अच्छा, हम जो मज़ीद जो लेक्चर्स हैं ना वो आने वाले, हम उसके अंदर जानेंगे कि प्राइवेट लेबल मॉडल बेहतर है या होलसेल मॉडल बेहतर है। प्राइवेट लेबल मॉडल जो सा है बेहतर है कि होलसेल ज़्यादा बेहतरीन है। आपको बताऊंगा, इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, इसके नुकसान भी बताऊंगा, इसमें बताऊंगा कि इसके अंदर डिफरेंट क्या है। इसके अंदर हम पूरा एक एक रखेंगे, ग्राफ आपके सामने रखेंगे कि यार प्राइवेट लेवल के फ़वाद क्या, नुकसान, इसके क्या फ़वाद नुकसान हैं। इसके नुकसान ज़्यादा हैं। देखिए बिजनेस है,
किसी में फ़ायदा ज़्यादा होता है और किसी में नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर्स में इस चीज़ को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अच्छा, अमेज़ोन की जो मार्केट प्लेस है ना, इसकी हम परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो कितने लोग किस ममालिक से प्राइवेट लेबल ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो में कमा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यूएसए, फिर यूके, फिर जर्मनी, फिर इटली। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे आते जा रही है। आपको ये गूगल पे अगर आप बोलेंगे ना कि ये किस परसेंटेज किसकी ज़्यादा, कौन ज़्यादा डॉलर्स कमाता, कौन सा मुल्क ज़्यादा कमाता, तो ये आपको परसेंटेज मिलेगी। सबसे पहले यूके, फिर यूएस, और यूएस फिर यूके, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंडिया, फिर आगे स्पेन, जापान, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और बहुत से नए ममालिक इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। आपको पता चलता जा रहा है, तो आप देखते जा रहे हैं और तरक्की ऐसा ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्री मेच्योर है, जहाँ लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं ना, मेहनत करें और एक ना एक दिन आप भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत करना नहीं छोड़नी है, आप लोगों ने मेहनत करते रहना है। आप या डॉलर्स में कमाने लग जाएंगे, या यूरो में कमाने लग जाएंगे, या पाउंड्स में कमाने लग जाएंगे, और आप पीकेआर में खाएंगे। समझ गए बात को? महंगाई की रेस से आप बाहर निकल जाएंगे, और ये काम करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप डॉलर्स का जब रेट ऊपर जाएगा ना, तो आप जब 5 लाख कमा रहे 10 लाख कमा लेंगे, खुशी की इंतहा होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब डॉलर का रेट गिरेगा तो आप 5 लाख की जगह अगर 2-2.5 लाख भी कमाएंगे तो कमाएंगे लाखों के अंदर, हज़ारों के अंदर नहीं पहुंचने वाले आप। अगर आप अमेरिका के, अगर आप 1,000-2,000 डॉलर कमा रहे हैं, तो आप वहाँ के लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं आप। तो यहाँ की आप मिलियनर हैं, जिसको हम कहते हैं लखपति, करोड़पति कहते हैं वो। पाकिस्तान वाकई में महंगाई नहीं है, अगर आप डॉलर्स के अंदर जनरेट करते हैं, बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। ठीक है, तो आप 5 लाख की जगह आप 10 लाख कमाने लग जाएंगे, तो होगा क्या, अचानक 18 से 20 लाख आप कमाने लग जाएंगे। जब आप 10 लाख कमा रहे होंगे, 5 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमाने लग जाएंगे, 10 होगा तो आगे आगे और मजीद कमाने लग जाएंगे। अगर डॉलर्स का रेट नीचे भी आ गया तो आप लाखों से नीचे नहीं आने वाले। तो क्लियर कट बात ये है कि आप लोग हिम्मत करें, हिम्मत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलना। रातों रात बंदा अमीर नहीं होता, अमेज़ोन हो या कोई भी फील्ड हो। आपको अमेज़ोन नहीं पसंद, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो यार। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी नहीं पसंद, आप वीडियो एडिटिंग कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। और ज़िंदगी के अंदर इतनी आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार अपने वालिदैन को आप हज करवा सको, उम्रा करवा सको, प्राउड फील होगा, गाड़ी दिलवा सको उनको, कारोबार दिलवाओ उनको, कोठियाँ बंगले दिलवाओ। ये चीज़ें आपको राज़ी करवा सकती हैं। नौकरियों के अंदर कुछ नहीं रखा भाई, आपको मैं बता रहा हूँ आज। जो करते हैं वो बहुत कुछ अच्छा कमा लेते हैं, जो नहीं करते ना तो वो अपना नुकसान करते हैं। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले क्लियर कट है कि ये बात आपको मैं बता दूं कि आप लोग ही हैं फ्यूचर के मिलियनर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के पास जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, जिनको राह नहीं मिल रही है। और अगर आप, जाहिर सी बात है, वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उनका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि वो चीज़ और वीडियो के अंदर सिंसियर है और वो उसको सीरियस ले रहे हैं। और जो नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो न्यू होती रहेंगी और आपसे मोटिवेशन से भरपूर होंगी कि आप कुछ कर जाएँ इस मुल्क के अंदर। ठीक है, मुझे आप अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।